दोस्तों, आज का ब्लॉग हम एक पारिवारिक चरणों में बनाएंगे। जैसा कि आजकल हमको देखने को मिल रहा है, आजकल नहीं कह सकते हैं, पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अभी ज़्यादा हो गया, इसलिए आजकल का शब्द मुझे प्रयोग करना पड़ रहा है कि परिवार में बच्चों में वो संस्कार, बच्चों में वो आदतें, बच्चों में वो जज्बा, या बच्चों में कह सकते हैं वो हुनूर, वो ताकत जो पहले के समय में, या कह सकते हैं हमारे समय में, हमारे माता पिता के समय में बच्चों में पाए जाते थे, उस प्रकार के गुण और उस प्रकार का हुनूर या जज्बा कह सकते हैं, या हौसला अभी नहीं मिल रहा है। अभी के हिसाब से अगर आप कहें तो इसमें पूरा मानेंगे आप, तो अभी के हिसाब से तो लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और कई अनेक क्षेत्रों में काफ़ी एडवांस हैं, लेकिन भारत जिस नाम से जाना जाता है, भारत के परिवार जिस नाम के से जाने जाते हैं, जिसको विश्व गुरु की संख्या मिली, विश्व गुरु की संज्ञा दी गई, बाहर देशों के आप देखते होंगे हरे रामा हरे कृष्णा संस्था, उसमें बाहर देशों के नागरिक जो है मिले हुए हैं, शामिल हैं, और वो हमारी संस्कृति को प्राप्त करने के लिए, सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं और आ रहे हैं, और हमें समय समय पर देखने को मिलते हैं। लेकिन हमने जो है पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया, चलो वो भी सही है, टेक्नोलॉजी है कहते हैं, वहाँ विकास के लिए ज़रूरी है कहते हैं, वो भी मान लेते हैं। लेकिन जो संस्कार हैं, जो एक बच्चे को होना चाहिए, वो थोड़े समय तक तो रहता है, जब तक उसको होश आवास रहती है, अकल रहती है। उसके बाद वो पूरा पाश्चात्य संस्कृति में या पूरा मोबाइल टेक्नोलॉजी इसमें चले जाता है। तो मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ। चलो आज का ब्लॉग आरंभ करते हैं। नमस्कार, सादर प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी प्रसन्न होंगे और प्रसन्न रहने की मैं कामना करता हूँ। इसलिए मैंने भारत का नक्शा अपने सामने रखा है कि हमारा भारत, हमने जो देखा या हमने जो संस्कृति और कल्चर देखा, उसको देखते हुए मुझे याद आई। तो अभी हमें अपने बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देना चाहिए, उसको जो गुण आ रहे हैं, जो वो सीख रहा है, वो कहाँ से सीख रहा है? परिवार से। तो हमारा विषय यही हो जाएगा, या हमारा टॉपिक यही हो जाएगा, चर्चा का विषय यही हो जाएगा, परिवार। बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका परिवार है, पहला पॉइंट हो गया। अब परिवार, बच्चा कहाँ से सीखता है? अपने माता पिता से। माता पिता जिस प्रकार का खान पान करेंगे, जिस प्रकार का खाएंगे, जिस प्रकार का पिएंगे, जिस प्रकार से रहेंगे, जिस प्रकार से बात करेंगे, जिस प्रकार के कपड़े पहनेंगे, माता पिता किस प्रकार के समाज में जा रहे हैं, सोसाइटी अटेंड कर रहे हैं, वहाँ पर उनका समाज, उनकी सोसाइटी में किस प्रकार की बातें हो रही हैं, ये सब बच्चा सीखता है। अब जिन परिवारों में बच्चे पढ़ाई लिखाई में भी आगे हैं, टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, संस्कार संस्कृति को अपनाने में भी आगे हैं, तो उससे जो है मालूम पड़ता है, पता चलता है कि उनके माता पिता का जो खान पान है वो शाकाहारी है, सात्विक है, उनका पहनावा भारतीय संस्कृति के अनुसार है, परिवार के अनुसार है, उनकी जो सोसाइटी है वो अच्छे समाज में जाते हैं, अच्छी सोसाइटी अटेंड करते हैं, वहाँ भी सामाजिक पारिवारिक जो भी बातें होती हैं वो एक दायरे के अंदर होती हैं, जिससे कि बच्चा उन्हीं अच्छी बातों को ग्रहण करता है। वह बच्चा जब तक वह 15-16 साल का नहीं होता है, तब तक वह सब बातों में
अपनी राय विचार प्रकट नहीं करता, वो सीख रहा होता है, उसकी वो लर्निंग स्टेज होती है। बच्चा जब से होश हवास में आता है वह सब कुछ सीखता है हमसे, लर्निंग स्टेज होती है उसकी, वो ग्रहण कर रहा है अभी। लेकिन 15-16 साल के बाद वो बच्चा उन्हीं बातों को जो उन्होंने देखी थी आज तक 15-16 साल तक, उनको बाहर निकालना आरंभ कर देता है। और फिर हमें लगता है कि हमारा बच्चा या हमारे समाज का बालक बालिका या परिवार ठीक से नहीं चल रहा है। तो उसका आधार कौन है? उसके आधार माता पिता हैं, उसका परिवार है, उसका समाज है। तो इसलिए मैं इस ब्लॉग के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमें पुनः अपने खान पान, अपने बोलचाल, अपने आचरण, अपने समाज को ऐसा चयनित करना होगा, ऐसा चुनना होगा जहाँ हम अपने छोटे बच्चों को 15-16 साल से नीचे बच्चों को अपने साथ ले जा रहे हैं। अपने घर में हमारा खान पान देख रहे हैं, कैसा हमारा उठना बैठना देख रहे हैं, हमारी बोलचाल देख रहे हैं, हमारी बातों को देख रहे हैं, हम किस प्रकार की बातें परिवार में करते हैं, उन बातों को ग्रहण कर रहे हैं। और उसी प्रकार से वह बच्चे भी बाद में भविष्य में बनते हैं। ये हमने अपने अनुभव से अपने समाज के सामने और अपने आसपास, अपने पड़ोस, अपने परिवार में यह अनुभव किया है। जिस बच्चे को जैसा समाज मिला, जैसा परिवार मिला, जैसे उसने परिवार से बातें सुनी, वो बच्चा आज उसी रूप में उभर करके बड़ा हुआ है। इसलिए मैं इस ब्लॉग के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने देखा, जो मैंने सुना और जिन बच्चों को मैं अपने सामने बढ़ते हुए देखा है, तो एक अच्छे परिवेश में बड़े होने के लिए हमें अपने माता पिता को एक अच्छा परिवेश उसको देना होगा, तभी वह बच्चा एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा बच्चा बन सकता है। और हमें भी उस बात को लेकर के खुशी होगी। इसीलिए मैंने इस ब्लॉग को बनाने का प्रयास किया। तो मुझे आशा है कि आपको ये ब्लॉग में जो बातें मैंने कही हैं अच्छी लगेंगी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आगे भी और भी अच्छी जो मेरे मन मस्तिष्क में अपनी उम्र के अनुसार भरी हुई है, वो आप तक पहुंचाऊं। धन्यवाद, शुक्रिया।